नमस्कार, मैं पीताम्बर कुमार और आप देख रहे हैं आरवीपी टाइम्स। और अभी मैं मौजूद हूँ तिलक रोड के तानसी आर्ट स्टूडियो में। यहाँ मौका ये है कि यहाँ एग्जीबिशन लगाया गया है और ये आर्ट स्टूडियो सेंटर है जहाँ पे आर्ट सिखलाया भी जाता है। तो इस मौके पर मैं यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ आया हूँ एग्जीबिशन देखने के लिए और एग्जीबिशन का अच्छा है, स्टॉल सब अच्छे लगे हुए हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा फिर से। और यहाँ पर एक विशेष अतिथि पहुंची है मेहमान इसमें, तो उनसे भी आपको मिलवाऊंगा कि वो क्या करती हैं, क्या कहती हैं इस संदर्भ में, इस एग्जीबिशन के बारे में। और जो इनके कर्ता धर्ता संचालिका हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो दोनों को हिसाब से पहले अतिथियों से मिलवाता हूँ आपको कि अतिथि कौन है और उनका क्या नाम है, वो खुद भी बता देंगे और उनका क्या प्रोफेशन है और वो किस तरह से इसे डील करती हैं। और फिर जो इनकी संचालिका है उनसे भी मैं आपको बात करवाता हूँ। तो आइए मिलिए यहाँ पर डॉक्टर हलीन से। हेलो, मैं डॉक्टर हलीन देहरादून से एंड मैं खुद ही एक आर्टिस्ट हूँ, आर्ट के साथ जुड़ी हूँ। स्मृति जी को जानते हुए मुझे लगभग 18-19 साल हो गए हैं और ये तब की बात है जब लेडीज काम नहीं करती थी उतना। लेडीज को ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, मैन डोमिनेंट सोसाइटी थी। कहीं पे भी जाओ तो देखेंगे कि हर जगह एग्जीबिशंस में जेंट्स रहते थे, कंपनीज आती थी। बट अब कुछ समय से 8-9 साल से पिछले बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, जैसे कि स्मृति जी सबको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ऐसे लेडीज को आगे बढ़ाने का, उनको मोटिवेट करने का। एंड मेरे अपने एनजीओज भी हैं जिसमें लेडीज काम करती हैं और ऐसे डिस्प्ले करती हैं और सेल करती हैं। तो बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि जो भी स्टॉल्स लगे हैं मैक्सिमम 90% लेडीज हैं एंड वुमेन को आगे करती हैं। जब कोई वुमेन, तो वो बहुत मुश्किल होता है और बहुत बहुत सराहनीय भी है। मैं 2003 में मैंने यहाँ पे इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था देहरादून में, फूड एंड बेकरी का और हीलिंग सेंटर मेडिटेशन। और मेरे टीवी पे शोज आते हैं सारे न्यूज़ चैनल्स पे, ऑल दी नेशनल लीडिंग चैनल्स। एंड मैं प्रिडिक्शंस देती हूँ फॉर मैचेस, फॉर इलेक्शंस, कहाँ पे कैसा इलेक्शन का कैसा रहने वाला है। तो वो सब प्रिडिक्शंस होते हैं, आप सब मुझे देख सकते हैं यूट्यूब पे भी, मेरा अपना चैनल भी है एंड ऑल दी न्यूज़ चैनल्स। तो थैंक यू सो मच स्मृति जी फॉर इनवाइटिंग मी इन सच अ ब्यूटीफुल एम्बियंस। और यहाँ पे हर जगह आपको आर्ट दिखेगी, हैंडमेड चीज़ें दिखेंगी। तो ये एक बहुत लाइक एक टचिंग होता है कि आपने कुछ चीज़ हाथ से बनाई है। एंड हम जैसे जानते हैं कि बाहर, इंडिया से बाहर हैंडमेड चीज़ों का बहुत क्रेज है। अब इंडिया में भी वापस से वो आ रहा है, क्योंकि पहले ये भारत का था, फिर बाहर चला गया ये आर्ट, कैसे हाथ से चीजें बनाई जाती थी, और वापस से अब आ रहा है। अब सब वापस हैंडमेड, ऑर्गेनिक, इन सब चीजों की तरफ वापस आ रहे हैं। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इनिशिएटिव। ऐसा कुछ होता रहता है तभी सबको अवेयरनेस होती है कि क्या 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 चीजें हैं ट्रेंड में, कैसे कैसे हम वेस्ट मटेरियल से चीजें बना सकते हैं। जैसे मैं भी वेस्ट मटेरियल से बहुत सारी चीजें बनाना सिखाती हूँ। कुछ भी आपके पास घर पे बचा है, हम उससे क्या डिजाइन बना सकते हैं। दैट्स द वे ऑफ अ डिजाइनर। तो वेरी नाइस इनिशिएटिव एंड थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू मैम। मिले हैं, ये विशेष अतिथि हैं यहाँ पर और ये आई हैं घूमने के लिए। अब इस स्टूडियो, आर्ट स्टूडियो की जो संचालिका है, मैं उनसे आपको मिलवाने जा रहा हूँ कि वो क्या कहती हैं और किस संदर्भ में ये एग्जीबिशन लगाती हैं। इससे महिलाओं को क्या प्रोत्साहन मिलता है या उनके रोजगार में क्या इजाफा होता है और ये सोच इनके मन में कैसे आया और किस तरह से इसको इन्होंने विकसित किया है, ये सारी बातें उनसे जानते हैं। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और ये मेरा आर्ट स्टूडियो है। यहाँ पे डेली मैं क्लासेस लेती हूँ और आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म भी मिलता है यहाँ से अपनी आर्ट सेल करने का। ये लाइफस्टाइल एग्जीबिशन मैं साल में एक बार करती हूँ। इसमें जो मेरी महिला दोस्त हैं या जिन महिलाओं को मैं जानती हूँ जो घर से काम कर रही हूँ, उनको मैं एक प्लेटफॉर्म देती हूँ जिससे कि वो अपना सामान या प्रदर्शनी करें और हम लोगों को बुलाते हैं, उनका देखते हैं, वो सामान खरीदते हैं। तो हमारा इसी तरह से प्रमोशन रहता है और हम लोगों की मदद भी कर पाते हैं। मैडम, आपसे एक सवाल ये है कि यहाँ जो आप स्टॉल लगवाती हैं, एग्जीबिशन लगवाती हैं, तो स्टॉल का जो काउंटर जो भी होता है, तो उस काउंटर के लिए कोई आप शुल्क रखती हैं और रखती हैं तो वो क्या है, उसका क्या प्रक्रिया और किस तरह से? हाँ, थोड़ा मिनिमल सा शुल्क रखते हैं जिससे कि जो हमारा खर्चा हो रहा है वो उससे निकल आए। एडवर्टाइज करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं और टेंट वालों से भी सामान मंगाना पड़ता है, तो वो सब उसका खर्चा उसमें से निकालते हैं। नहीं, जब भी आप एग्जीबिशन लगाती हैं तो कोई भी जो महिला है वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं या काउंटर लेना चाहती हैं, तो आपसे संपर्क कैसे करती हैं? आप पहले कैसे इन्फॉर्म करती हैं उनको? मान लीजिए जैसे ये है सोशल मीडिया आपके। के थ्रू, अच्छा, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डालते हैं, तो जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो देखते हैं, उनके थ्रू हमारे पास बुकिंग आती है। तो बुकिंग आप जो है ऑफलाइन, ऑनलाइन या दोनों में लेती है? दोनों में। दोनों दोनों में लेते हैं। हाँ, थैंक ठीक यू। है, थैंक यू मैडम।
तो आप देख रहे थे और अभी आपको मैं काउंटर पे विजिट करवाता हूँ, कुछ काउंटर पर भी लोगों से मिलवाता हूँ आपको, उनसे भी पूछते हैं कि काउंटर में कैसे क्या है ना? तो काउंटर पर भी चलते हैं, उधर साइड हो जाना। इधर इधर से इधर। तो काउंटर आप देख रहे हैं, ये ज्वेलरी का काउंटर है। तो ज्वेलरी, ये आपसे मैडम ये जानना चाहेंगे, जो ज्वेलरी है अपना में है या आप कहीं से परचेज करके कब से लाओ? No, I have purchased this from different places, but yeah, these all are heritage jewelry. Like these are all anti-tarnish, 1 gram plated jewelry, so it's durable and very fine quality. तो And the ये main part is it is available with me like at my place at very affordable prices as compared to the marketplace. तो ये जो आप परचेज करते हैं, तो इसमें प्रमुख रूप से आप किस-किस कंपनी से जो है सो परचेज करते हैं? See, basically, I would not like to highlight the name of the places, but yeah, जैसे जयपुर हो गया, सूरत है, I myself go and purchase बॉम्बे से, पूरा different different places से जो selected pieces होता है, I myself go and get them to provide to my clients. थैंक यू, In fact, I have sarees and suits. I have a very fine range of sarees and suits at very economical prices. थैंक यू। आ जाओ, आ जाओ। इसका भी ले लो, क्लिप ले लो, क्लिप ले लो। बैठ जाओ मैम, 2 मिनट। यहाँ पर मैडम ये हैंडमेड है या मशीन के द्वारा बना? ये सब हैंडमेड, ये सब खुद डिजाइन करके, ये सब मैं खुद डिजाइन करके खुद बनवाती हूँ। ठीक है, तो ये सारा काम हैंडमेड है, एक्सेप्ट दीज ये भी हैंडमेड होते हैं, बट ये अलग, ये मैं प्रेफर करती हूँ, अदरवाइज बाकी चीजें सारी तो हैंडमेड। इसका आपका कहीं पे शॉप है या आप अपने घर में बनाती हैं, क्या है? घर से करते हैं सुभाष रोड। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सर प्लीज़ एक बार पहले ये ले लो। हाँ। सर, ये आप जो स्टॉल लगाए हुए हैं, जी सर। तो ये स्टॉल में इत्र है, जी तो सेंट भी है या सिर्फ इत्र है? सर, इत्र भी हैं, हाँ। सेंट भी हैं, परफ्यूम्स भी हैं, एसेंशियल ऑयल्स भी हैं हमारे पास। तो ये आप स्वयं निर्माण करते हैं या अलग-अलग कंपनियों से परचेज करके आते हैं? नहीं सर, ये हमारे एसेंशियल ऑयल्स हम खुद निर्माण करते हैं, अतर्स भी हम खुद निर्माण करते हैं। हमने एफएफडीसी कन्नौज से इसका बाकायदा कोर्स करा हुआ है, जहाँ पे हम लोगों को सिखाया जाता है किस प्रकार अतर को निर्माण किया जाता है। फूलों से बनाए हुए अतर भी हैं हमारे पास, और आपके पाउडर से बनाए हुए भी जो मार्केट में कंपाउंड्स मिलते हैं उनसे बनाए हुए अतर भी हैं हमारे पास। उनसे हम परफ्यूम भी बनाते हैं। तो ये बनाने का जो आपका वर्कशॉप है, वो जी। यहाँ देहरादून में है या कहीं और? नहीं सर, ये सब हैंडमेड होते हैं, तो इसकी वर्कशॉप हमारी देहरादून में ही है। और जब हमें इसको बड़े स्केल पर परफ्यूम मेकिंग में जाना पड़ता है तो इंडस्ट्री लगानी पड़ती है। उस प्रोसीजर में हमें 12 इंडस्ट्री लेनी पड़ती है। अभी जहाँ भी आप अपना वर्कशॉप स्थापित किए हुए हैं, क्या उसका आप एड्रेस बता सकते हैं? जी, 87/37 त्यागी रोड पे मेरा वर्किंग है, जहाँ पर हम लोग ये इत्र बनाते हैं। सारा हैंड मेकिंग प्रोसेस होता है, और वहाँ पर हम लोग अलग-अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे बाथिंग सॉल्ट बनाते हैं। जैसे हम वहाँ से अगर धूप बत्ती हाथ से बनी हुई बनाते हैं, अगरबत्ती हाथ से बनी हुई बनाते हैं। हम महिलाओं को भी इसमें सशक्तिकरण के लिए काम देते हैं, स्वरोजगार देते हैं, जिससे कि वो आएँ, हाथ से अगरबत्ती, धूप बत्ती बनाएँ और रोजगार प्राप्त करें। आप अपने जो भी आपने कंपनी एस्टैब्लिश किया उसका नाम? सर, हमारी कंपनी का ब्रांड का नाम जो नाम है वो हिमवानी है। हिमवानी का अर्थ होता है हिमालय की जो अर्क है, उससे जुड़ा हुआ ये शब्द है। तो वाणी जो हिमालय की है, प्रकृति की जो वाणी है, उनको हमने इन प्रोडक्ट्स में उतारा है। उसके ज्ञान को, उसकी सुंदरता को हमने अपने प्रोडक्ट्स में उनकी नॉलेज को उतारा है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। आ जाओ, आ जाओ। तो ऑफ कर हाँ जी, ले लो पहले एक बार ना, सर ले लो पहले। ठीक है? मैडम आपके पास जो भी ये यूनिफ़ॉर्म है, जो सूट हैं या साड़ियाँ जो भी आप आइटम रखे हुए हैं, तो ये जो कपड़ा है, ये कपड़ा पावरलूम है या हैंडलूम का है? पावर लूम है, हैंडलूम नहीं है। पावरलूम या हैंडलूम? पावर लूम है, ये सब मशीन के द्वारा मशीन का है। हाँ, ये आप स्वयं निर्माण करती हैं? नहीं नहीं, स्वयं नहीं करते। तो
किसी कंपनी से आप परचेज हाँ, करती हैं मैं परचेज या करती हूँ। कोई स्टाफ रख के आप करवाती हैं, क्या है? नहीं, नहीं, होलसेल से परचेज करती हूँ, अच्छा, तो रिटेल आपका करती और भी कहीं होलसेल का है दुकान वगैरह है हूँ। क्या? नहीं, घर से ही करती हूँ। घर से हाँ करती हैं? जी, जी, तो आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे सूट लेने के लिए, कोई यहाँ आता है, मान लीजिए जी, यहाँ पसंद होता है, उसके पास पैसे ना हो, जी, तो चाहे कि मैं बाद में आपसे जी, ले लूँ, आप अपना एड्रेस, अपना नाम। जी, नाम मेरा नितिका बत्रा, केनाल रोड पे रहती हूँ, गंगोत्री विहार। आप बताइए मैम कुछ। माई सेल्फ कामिनी भल्ला। मैं ये ऑरिफ्लेम का काम करती हूँ। ये स्वीडन की कंपनी है, 50 ईयर्स ओल्ड है। इसके प्रोडक्ट केमिकल फ्री हैं और मेरा एड्रेस है 9/3 खुरबुरा मोहल्ला। मैं घर से भी करती हूँ, लोग मेरे से ऑनलाइन भी लेते हैं। तो ये काफ़ी जो यूज़र्स हैं उनको पता है कि इसकी क्वालिटी। जो एक बार यूज़ करता है तो वो खुद अपने आप से ही बताता है और मेरे पास ये बहुत अच्छे डिस्काउंट पे प्राइस में रहता है कि जिसको कांटेक्ट करना हो तो मेरा 9/3 खुरड़ा मोहल्ला नियर हरबंस कपूर जी का घर था जहाँ पे। तो ये स्वीडन कंपनी ओरिफ्लेम वो है जो नेटवर्किंग चैनल के द्वारा जो हाँ मतलब मार्केट में। हाँ, नेटवर्किंग है इसकी। तो ये नेटवर्किंग के थ्रू अगर आपको कहीं किसी को लेना भी है तो मैं ऑनलाइन भी उसको देती हूँ। वो गूगल पे मुझे करते हैं तो पीडीएफ शेयर करती हूँ उनको जो प्रोडक्ट पसंद आते हैं। जो फर्स्ट टाइम यूज करता है फिर वो यूज करता है। बहुत अच्छा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, हाँ तो मैडम प्लीज 1 मिनट समय दे दीजिए आपने, है ना। ये मैं ये जानकारी ये चाह रहा हूँ कि आपके यहाँ जो ये पॉट हैं लगे हुए हैं, एक सूट है जो है, तो सूट आपका पावर लूम है या हैंडलूम है, पहले तो ये बतला दीजिए। हैंडलूम में सूट्स, ये हैंडलूम में है सूट्स। ये ब्लॉक प्रिंटिंग में है, चंदेरी में है, ये सब हाथ का काम है और ये हैंडलूम में बने हुए प्रोडक्ट है, पावर लूम के नहीं है। आपसे दूसरी जानकारी ये चाहिए, ये जो पॉटें हैं, तो ये पॉट आप अपने यहाँ खुद निर्माण करवाती हैं, इसका वर्कशॉप है या कहीं से परचेज करती हैं? नहीं, मैं परचेज करती हूँ बट ये मेरे कस्टमाइज स्पॉट्स हैं। ये टेराकोटा में है, इसके ऊपर कंप्यूटराइज प्रिंटिंग करवा के अपना जो प्रिंट है जो मैं चाहती हूँ वो डिजाइन मैंने प्रिंट कराए हुए हैं। ये टेराकोटा में है, ये यहाँ कहीं मिलेंगे नहीं आपको देहरादून में। और ये टेराकोटा है, आप देख सकते हैं। ये जो हैं आपके सेरेमिक पॉट्स हैं। तो मैं प्रोक्योर करती हूँ, मैं लेकर आती हूँ बट मैं अपना डिजाइन बनवा कर करवाती हूँ। तो कस्टमाइज इन द सेंस, इसका सेंस मतलब ये क्या है, एक कस्टमाइज तो ये हुआ कि 1 मिनट, 1 मिनट, मैंने पहले मैं पूछ लूँ फिर आप बताइए। जो हम लोग समझते हैं कस्टमाइज का मतलब कि कोई होटल है या कोई रेस्टोरेंट है या कोई भी लॉन है वगैरह या पार्किंग वगैरह है, तो वहाँ लोग अपने डिजाइन के हिसाब से या अपने फोटो के साथ या अपना मार्क के साथ उसे बनवाते हैं। तो इसका ये तात्पर्य है। इसका यही तात्पर्य है कि जैसे मैं चाहती हूँ, मान लीजिए मेरे को किसी होटल ने कांटेक्ट किया और वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए जो है गिफ्टिंग पर्पस के लिए पॉट्स बनाऊं, दिवाली पे जैसे बिकते हैं। तो वो जो डिजाइन देंगे फिर वो मैं कस्टमाइज करा के उनको सप्लाई कर सकती हूँ, है ना। यहाँ पे मैंने अपने हम सजेस्ट करते हैं कि ये डिजाइन अच्छा लगेगा। अब जैसे ये है, ये मैं अपने सेलिंग के लिए रख रही हूँ, तो मुझे जो पसंद है डिजाइन वो मैंने प्रिंट करवा के टेराकोटा पे वो मैंने सेल कर रही हूँ। फिर ये मेरे डिजाइन है, ये मेरे कस्टमाइज हैं, फिर ये कोई और नहीं बनवाएंगे। इस तरीके से होता है। तो जो भी लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, तो आप अपना नाम, मोबाइल नंबर बता सकती हैं तो बताएं, अथवा पता जो भी आपको संभव है उसमें बताना। वो मेरा नाम सुरभि है, राग मृदा मेरे प्रोडक्ट ब्रांड का नाम है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7895385819 है। थैंक यू। थोड़ा दूर दूर से लो कि ये आ जाए नाम में। हाँ, वैसे नहीं। ऐसे ले लो। नहीं, यहाँ 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 लो, इधर बंद बंद कर दो पहले। हाँ, हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, हाँ, एक मिनट। आपने जो ये काउंटर लगाया, तो काउंटर लगाने में आपका कहीं पे वर्कशॉप है या आप खुद निर्माण करती हैं या परचेज करती हैं कंपनी से?
कि कहाँ से क्या करते हैं? मैं हरिद्वार से हूँ वैसे तो, और यहाँ पर हम आए हैं एग्जीबिशन करने। ये पूरे इंडिया से कलेक्शन है मेरे पास। कुछ चीज़ें जैसे जयपुर की हैं, कुछ कोलकाता की हैं, कुछ पुणे की हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हाथ से बनी हैं। जैसे ये इस तरह से, ये हैंड पेंटेड है, ये हाथ से बना हुआ है, और जो साड़ी भी है वो सब अपने इंडिया की है। एक बात आप और बता दीजिए, तो मान लीजिए आपसे कोई पर्टिकुलर कांटेक्ट करना चाहे, तो उसे कोई मटेरियल चाहिए, मान लीजिए आज पसंद आया, लेकिन आज मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, आपसे और कांटेक्ट करके लेना चाहता हूँ, बल्क में या वन पीस, हमारी वेबसाइट बनी हुई है, आप वेबसाइट तो से ले वेबसाइट सकते। का नाम बता दीजिए। इट इज़ www.vividastores.in। आप अपने वेबसाइट से ले सकते हैं, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, आप ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे सामान आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। मैम आप भी एक सवाल पूछिए। थोड़ा सा इधर हाँ लुक कर लीजिए ना, ये सामान खरीदते हुए आपसे सवाल ये है, आप जो भी यहाँ सामान परचेज कर रहे हैं या देख रहे हैं लेने के लिए, आपको क्या लगता है कि बाहर मार्केट में जो इसका कॉस्ट है, जो प्राइस होता है और यहाँ जो है, उसमें क्या डिफरेंसेस लग रहा है? ये मतलब चीप एंड बेस्ट है या मार्केट में आपको लगता है, क्या लगता सर ऑलमोस्ट सेम है बट थोड़ा सा यहाँ पे मुझे प्राइजेस कम लगे। हाँ, है? और आइटम क्वालिटी वाइज? क्वालिटी वाइज भी अच्छा है। अब वही है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन में क्या, आजकल तो सब ऑनलाइन का जमाना है, पर ऑनलाइन में आने के बाद ही पता लगता है कि क्या आएगा। यहाँ हम अपने आप ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ मैम सजेस्ट कर सकते हैं, इस बात का फर्क हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। प्राइस रेंज ही हमारी यूएसपी है, क्योंकि 200 रुपए से सामान स्टार्ट है, तो बजट फ्रेंडली है, कोई भी ले सकता है। ऐसा नहीं लगेगा किसी को कि हम एग्जीबिशन में आए हैं तो बहुत महंगा सामान है या हम नहीं ले सकते। कोई भी आके खरीद सकता है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। आप खड़े हो जाइए, काउंटर पे ले लो। ठीक है मैडम, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये जो साड़ियाँ हैं या सूटें हैं, तो वो सब पावर लूम है या हैंडलूम? हैंडलूम। तो हैंडलूम जो भी आप बनाती हैं, तो वो वर्कशॉप आप अपना कहीं पे निर्मित किए हुए हैं? कैलकटा से। हम्म। तो वहाँ किसी कंपनी से परचेज करते हैं? हाँ। तो वहाँ के जो मार्केट है, कलकत्ता का जो मार्केट है और यहाँ का जो मार्केट है, चूंकि आप वहाँ से परचेज करके लाती हैं, यहाँ से लॉट करती हैं, या और भी कहीं एग्जीबिशन लगा के आपसे लॉट करते हैं? नहीं, तो मेरा ये जानना है कि वहाँ का जो मार्केट है, जो ओपन मार्केट में जो बिकता है, आप तो कहीं ना कहीं कंपनी फैक्ट्री से लेती होंगी, तो वहाँ का कॉस्ट तो अलग होगा, लेकिन जनरल मार्केट के कॉस्ट अलग होगा, तो वहाँ के जनरल मार्केट में और यहाँ के जनरल मार्केट में आपको क्या डिफरेंस है? बहुत फर्क है, यहाँ बायर्स बहुत कम है। मार्केट ना वहाँ का था ना, वैरायटी वहाँ पे बहुत होती है। अच्छा, चलिए आप बता दीजिए। नहीं वही है, इनके स्टॉल है। मतलब कोई नहीं, हाँ, वैरायटी में नहीं जैसे मार्केट का आप बहुत फर्क पड़ता है, वैरायटी का बहुत फर्क पड़ता है। हाँ जो चीजें आपको कलकत्ता मिल जाते हैं वो यहाँ नहीं हाँ मिल नहीं सकती। मिलते, हाँ, ठीक। नहीं तो और सिर्फ एक जो यहाँ का रहने वाला है उसे चॉइस तो चाहिए ना, तो जो चीजें तो यहाँ मिलते हैं वो ले ही लेता है, जब वो कलकत्ता से लाएंगे वो अट्रैक्ट करती तो है वो। सिर्फ वैरायटी का फर्क है या उत्तराखंड में जो बनते हैं कपड़े जो हैंडलूम है वो, और वहाँ का जो हैंडलूम है वैरायटी उसके का उसके भी फर्क क्वालिटी है, में भी डिफरेंस है? डिजाइनिंग का भी फर्क है, हर चीज का फर्क है। हाँ, ठीक है, यहाँ खड़े हो जाइए, ये वो भी आ जाएगा ना, ये इधर से ले लो। हाँ इधर। वो छुपे नहीं, थोड़ा सा ले लो। हाँ बस 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 बस, इधर से ले लो, यहाँ से वो पूरा आ जाएगा ये। लगाओ उधर। ले लिया? नहीं ये बोलेंगे नहीं, बोलेंगे बोलेंगे नहीं, ऐसे ले लो। ठीक है, थैंक यू। तो अभी मैं आपको बतला रहा था इस एग्जीबिशन के बारे में, तानसी आर्ट स्टूडियो में। वहाँ पर एक मैडम है, वो पहुँची हैं, वो यहाँ भी हैं, बैठी हुई हैं, और उनका जो सर्विस प्रोवाइडर लिखा हुआ है उसमें न्यूमरोलॉजी, टैरोट कार्ड्स, स्पिरिचुअल गाइड, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, सिग्नेचर एनालिसिस, नेम करेक्शन, मोबाइल न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रो टॉक भी लिखा हुआ है। तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा उनसे पूछ लेते हैं कि क्या है और इसका
क्या फ़ायदा होता है और कितना वो सही है और क्या गलत है। तो ये मैडम खूब बताएँगे। तो ये पकड़ सकते हैं। मेरा नाम ऋचा गुप्ता है और मैं वैदिक टैरो कार्ड रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट, एनर्जी हीलर, लाइफ कोच और स्पिरिचुअल गाइड हूँ। मेरा एक्सपीरियंस करीब 22 ईयर्स से ज़्यादा है और एस्ट्रो टॉक पे मैं 4.5 साल से, जब से वो प्लेटफॉर्म बना है उसके कुछ समय बाद जुड़ी थी। एज अ टॉप एस्ट्रोलॉजर काम कर रही हूँ और जो हम टूल्स एज अ टूल यूज़ करते हैं वो होते हैं डेट ऑफ बर्थ, जो न्यूमरोलॉजी के अनुसार हम लोग देखते हैं कि क्या एनर्जीज हाई है, क्या कम है और क्या आपका मोबाइल नंबर आपकी एनर्जी से अलाइन करता है या नहीं करता। जो आप सिग्नेचर करते हैं, क्या उसमें कुछ थोड़े बदलाव करके अपनी हेल्थ, सक्सेस और अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपने फाइनेंसेस को आप कैसे बेहतर करते हैं, ये हम आपको बताते हैं। कार्ड्स जो काम करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न पे काम करते हैं। जैसे हमारी हाथ की रेखाएं कुछ समय बाद बदल जाती हैं क्योंकि हमारे थॉट्स बदल जाते हैं, उसी प्रकार जो कार्ड्स हैं वो करंट एनर्जीज पे काम करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजन आता है, अगर आप कोई क्लैरिटी चाहते हैं, कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मैडम एक सवाल और है। सिग्नेचर की आप बात करते हैं कि सिग्नेचर को बदलने से तो आपका भविष्य हो सकता है, बढ़िया हो सकता है या आपके जीवन में सुधार हो सकता है। तो सिग्नेचर पर व्यक्ति आधारित है या व्यक्ति पर सिग्नेचर आधारित है? पहला सवाल। और यदि सिग्नेचर से यदि कोई चीज़ बदलता हो, तो अपने देश में महात्मा गांधी का हैंडराइटिंग बहुत ही बेकार होता है। बढ़िया से पढ़िए। क्या गांधी को सफल मानती है आप? दूसरा बात, कोई भी जो बहुत लेमैन व्यक्ति है और उसका हैंडराइटिंग और सिग्नेचर बहुत अच्छा होता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैंने ऐसे देखा है कि सिग्नेचर वाकई में बहुत सारी ऐसी छुपी हुई हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को बताती हैं। सिग्नेचर कोई सिखाता नहीं है। सिग्नेचर हम अपनी इच्छा से करते हैं और अगर उसे बदलना चाहें तो हमें खुद बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो जैसे आप गांधी जी के लिए कह रहे हैं, मुझे लगता है आप कह रहे थे अगर वो करते तो उनकी वही सिग्नेचर पैटर्न होता जो उनकी पर्सनैलिटी थी। क्योंकि हमने देखा है, ये मेरा अपना अनुभव बताता है मैक्सिमम सिग्नेचर एनालिसिस में, कि अगर वो जो लाइन बनाते हैं तो उनकी कैसी पर्सनालिटी होती है, लाइन अगर ऊपर जाती है तो कैसी होती है। वो अगर हमने ओवरऑल, अगर मैंने एवरेज 25 लोगों का सिग्नेचर को एनालिसिस किया है, तो वो बात बिल्कुल सही होती है, सेम होती है। कोई डॉट लगाते हैं, कोई लाइन को पीछे लाते हैं, तो मुझे लगता है जो पर्सनैलिटी है वैसे सिग्नेचर अपने आप बन जाता है। अगर आप 15 टू 18 ईयर्स के बच्चों के सिग्नेचर देखेंगे, वो बहुत गोल गोल घूमते हैं, मेरे पास आते हैं, उनको पता नहीं होता अभी लाइफ में क्या करना है। तो वो उनको सिग्नेचर भी नहीं पता होती और धीरे 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 जैसे उनको लाइफ में क्लैरिटी आती है, तो मैंने ये अनुभव किया है इतने समय में कि उनके सिग्नेचर बढ़ते चले जाते हैं। और अभी मैंने 15 मिनट पहले एक सिग्नेचर एनालिसिस किया है, उसमें उनका कॉन्फिडेंस, उनकी क्रिएटिविटी दिख रही है, एम्बिशियस दिख रहा है कि वो बहुत एम्बिशियस हैं। और उस सिग्नेचर से अगर हम देखें तो 70% तक हम काफ़ी चीज़ें जज कर सकते हैं। और अगर बदलना चाहें, कुछ चीज़ें अगर आ जाती हैं सिग्नेचर में, तो इसका मतलब कुछ बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ पैटर्न्स हैं, प्रैक्टिस करके अगर वो करेक्ट करे जाएँ, ये सर्विस भी मैं देती हूँ, तो वो लाइफ में धीरे-धीरे आपको खुद ही लगने लगेगा और धीरे-धीरे आप सिग्नेचर चेंज करेंगे, तो लाइफ भी चेंज होगी, ऐसा भी मैंने होते हुए देखा है। थैंक यू सो मच।